तो आ गए फिर से आप लोग। तो गाइस आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसके कोरोना की तरह कोई हल नहीं मिल पा रहा है, जिसका नाम है टिकटॉक। तो आपको अजीब लग रहा होगा बिकॉज मैंने पिछली बार बोला था कि मैं अब दोबारा टिकटॉक के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी, पर क्या करें, ये जो टुक टुक नाम की बीमारी है ना, जिसके कोई वैक्सीन और कोई एंटीडोज नहीं मिल पा रहा है, उस बीमारी ने सभी के हाल बेहाल करके रखे हुए हैं, खास तौर पे 15 से लेकर 20 साल के बच्चों के बीच में। तो ये बीमारी है जिस तरह से कोरोना फैल रही, उससे भी 4 गुना तेजी से हमारे देश में फैलते जा रही है, जिसका कि कोई इलाज तो मिल नहीं पा रहा है। तो इसी बीमारी से कुछ ऐसे कीटाणु उत्पन्न हुए हैं जो कि हर जगह पर गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसमें से कि एक ऐसी लड़की है जिसका नाम आजकल कुछ ज़्यादा ही रोस्टी की दुनिया में छाया हुआ है, और सभी की टारगेट पर सिर्फ यही लड़की है जिसका नाम है हना अब्राहिम। ये पहले हिंदू थी, लेकिन इसने बाद में अपना धर्म परिवर्तन करा दिया। मैं इस बात पर श्योर नहीं हूँ बिकॉज मैं अभी मुझे इस बारे में पूरी श्योरिटी नहीं है, बट मेरे पास खबर आई कि इसने अपना धर्म परिवर्तन कराया है, उसके बाद कनाडा चले गई। तो आप लोगों ने फेमिनिज्म के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आजकल फेमिनिज्म से ज़्यादा फेक फेमिनिज्म ज़्यादा चर्चे पे है। क्यों? क्योंकि लड़कियां फेमिनिज्म का फायदा उठा के गलत काम करने में लगी हुई हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो नेहा धूपिया का It's her choice. तो उसी तरह से इट्स माई चॉइस के ऊपर इस लड़की ने एक वीडियो बनाया जिसमें इसने बोला कि उसे बोलने का अधिकार है, और वो यहाँ पर बात कर रही है अल्पसंख्यकों की, जो कि इंडिया में है, जिनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है या जिनको जानवरों की तरह पीड़ित किया जा रहा है इंडिया के अंदर। तो ये जो बहन जी है ना, जो टिकटुक नाम के एक अजीबोगरीब बीमारी से उत्पन्न हुई जीवाणुओं से एक हैं, तो ये बहन जी का कहना है कि इसको बोलने का अधिकार है, और उसी अधिकार के अंतर्गत कुछ भी कह सकती किसी के बारे में भी। चलो भाई, मान लिया हिंदुस्तानियों को बोलने का अधिकार है, हमको हमारे संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, पर क्या इस बहन को ये भी पता है कि बोलने का अधिकार कहाँ पर यूज़ किया जाता है और बोलने के अधिकार के अंदर आप क्या क्या बोल सकते हो? तो इन बहन जी कहना कुछ ज़्यादा इसको इज्जत देना हो जाएगा। तो इस लड़की ने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो की बैकग्राउंड में रखा हमारा नेशनल एंथम, जिसकी कि हम सभी लोग इतनी इज्जत करते हैं, जिसको सुनते ही हमारे पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े आते हैं। और बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जब भी हम स्कूल में जाती प्रार्थना करते हैं या असेंबली करते हैं, तो जिसमें हमको सिखाया जाता है कि किस तरह से अपनी एंथम के और अपने राष्ट्र की इज्जत करना है। वही नेशनल एंथम इसने अपनी बैकग्राउंड में यूज़ किया और उसमें दिखाई मिडिल फिंगर। तो ये लड़कियां कहने का मतलब है कि अगर इसे बोलने का अधिकार है तो ये कुछ भी कर सकती है। चलो मान लिया कि किसी ने बता दिया कि बोलने के अधिकार में आप कुछ भी बोल सकते हो, पर क्या इस लड़की को किसी ने ये बताया कि राष्ट्रगान की बेइज्जती करने के बदले में तुम्हें क्या क्या मिल सकता है? इस लड़की ने खुद के बारे में तो नहीं सोचा, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा। मान लो इसके माँ बाप अगर बेंगलुरु में ही रह रहे हो और यही वीडियो उसके अगल बगल के किसी लोगों को दिख जाए, तो उसके बाद क्या हो सकता है? तो ऐसी लड़कियाँ किसी की भी सगी नहीं होती, ना अपने घर वालों की, ना अपने राष्ट्र की। ये बात करी इंडिया में जो अल्पसंख्यक है उनके बारे में, लेकिन क्या इसको पता है अल्पसंख्यक होते क्या हैं? मतलब ये लोग सोचते हैं कि अगर ये लोग कनाडा चले गए हैं तो ये लोग वहाँ पर जाके ऑक्सफोर्ड के प्रिंसिपल बन चुके हैं, मतलब इन्हें सब कुछ पता है। तो यहाँ पर इस लड़की ने जो भी बोला, जो भी वीडियो में बोला है, उस क्लिप में से मैं साउंड हटा रही हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि जो हमारा नेशनल एंथम है वो उसकी बेइज्जती इसके इस गंदे से चेहरे के थ्रू हो। बिकॉज इसने जिस तरह से एक्सप्रेशंस और जिस तरह के दिखाए हैं ना हाव भाव, वो देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये एंथम को मुझे यहाँ पर बजाना चाहिए। तो साउंड में म्यूट कर रही हूँ, आप लोग सिर्फ इसके एक्सप्रेशन और जो भी वहाँ पर बुलेटिन चल रही, जो भी इसने लिखा है वो जरूर देखिएगा। मतलब कनाडा जाते ही बहन जी के आप हाव भाव देख रहे हो। चलो मान लिया कि आपको मोदी जी पसंद नहीं, आपको बीजेपी पसंद नहीं, जैसे कि इसने बीजेपी के पीछे पी लगाया है, पी यानी पेशाब, वो वर्ड उसने यूज़ किया है। कोई बात नहीं, आपकी अपनी मर्जी है, आपको ये नेता नहीं पसंद, आपको दूसरा नेता पसंद होगा, लेकिन आप अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ अपने देश के नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान की भी बेइज्जती कर रहे हो पूरी भरी दुनिया के सामने। पहले ये लड़की बजाती थी गिटार, उसके बाद ये फेमस नहीं हुई, फिर इसने लिपसिंग स्टार्ट की, फिर भी ये फेमस नहीं हुई। तो फिर आजकल क्या एक ट्रेंड चला हुआ है कि अगर आप फेमस नहीं होते तो आपके पास 3-4 ऑप्शन है। पहला, आप मुँह पे कोयला लगाकर अजीबोगरीब से फटे पुराने बोरे पहन लो, आप फेमस हो जाओगे। दूसरा, आप अश्लील हरकतें करो, आप फेमस हो जाओगे। तीसरा, आप इस तरह से गंदी गंदी बातें करो या फिर एक दूसरे के खिलाफ गंदा बोलो, गंदे नाराबाजी करो या फिर गंदी विचार फैलाओ, तो आप फेमस हो जाओगे। चौथा, आप किसी भी पशु को, किसी भी जानवर को
मारने की कोशिश करो, उसको बंदी बनाओ, उसके साथ दुर्व्यवहार करो तो आप फेमस हो जाओगे। तो टिकटॉक ने कुछ 4-5 वैरायटी दी हुई सभी बच्चों को, जिसके बेस पे ये लोग अपने वीडियो बनाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो पहले ही वायरल हुआ था जो कि बेंगलुरु या तमिलनाडु ऐसे ही कुछ साउथ का ही था, और जिसमें एक लड़का आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्ली को उसने बांधा हुआ है रस्सी से एक फांसी की तरह, और उसको वो पीट भी रहा है, और बिल्ली आई थिंक मर चुकी है, और वो उस बिल्ली को पीटते हुए बड़ा खुश भी हो रहा है। और ये लड़का भी है, ये भी 18 से 20 साल के बीच में होगा। तो ये टुक टुक नाम की जो बीमारी है ना हमारे देश में, ये खास तौर पे 15 से लेकर 20 साल के बच्चों पर ज़्यादा भारी दिखाई दे रही है। मतलब बच्चे फेम कमाने के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार हैं, बच्चे फेम कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और उनको पता है क्योंकि जो इस तरह के वीडियोस होती सबसे ज़्यादा वायरल होती हैं, उसमें लाइक्स भी हज़ारों लाखों होते हैं, वो शेयर भी हज़ारों लाखों बार होती है, और टिकटॉक ऐसी चीज़ों को प्रमोट भी करता है। बिकॉज टिकटॉक है वायरस, एक कोरोना वायरस नामक बीमारी का पिता, समझ में आ रहा है। और ये जो पिता है ना, इसके जो दादा है वो है चाइना, और चाइना तो ऐसे जानवरों को प्रताड़ित करने में और सारे जानवरों को खाने में माहिर है, तो उसका तो काम ही है ये ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना, और बच्चे उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो वो इन जीवाणुओं को और कीटाणुओं को देखकर यही सब कुछ सीख रहे हैं और यही चीज़ें प्रमोट करने में लगे हुए हैं। उसके बाद इस लड़की ने अपना जो अकाउंट है वो भी प्राइवेट कर दिया टिकटॉक पे। क्यों? क्योंकि पहले तो बोल दिया कुछ भी, लेकिन जब पता चला होगा घर वालों से कि भाई इसके पीछे आपको सजा भी हो सकती है और उसके बाद आपके साथ क्या क्या हो सकता है, तो उसके बाद इस लड़की ने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया। लेकिन ये भूल गई कि बोले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं आते हैं। तो ये लड़की हो चुकी पूरी इंडिया में वायरल अपने इस हरकत की वजह से, और ये चीज़ दर्शाता है कि किस तरह से टिकटॉक नामक बीमारी हमारे देश में फैलते जा रही है, वो भी कोरोना से भी ज़्यादा। कोरोना को आप नियंत्रण करो ना करो, लेकिन इस टिकटॉक नामक बीमारी को नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसी वजह से शायद सबसे ज़्यादा जो मांग उठी है वो उठी है टिकटॉक नामक बीमारी को बैन कराने की। और मैं भी चाहती हूँ कि ये बीमारी जल्द से जल्द बैन हो जाए इस देश में, ताकि इस देश के बच्चों का और जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं ना, उनका कुछ भला हो सके। वरना ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर हमको लड़का लड़की के कपड़ों में, लड़की लड़के के जैसे अजीबोगरीब हरकतें करते हुए और गंदे गंदे अश्लील हरकतें करते हुए दिखाई देंगे हर जगह पे। तो कृपया करके आप इस तरह के वीडियोस को और वायरल कीजिए। एंड मैं तो यही भी चाहती हूँ ये वीडियो देखने के बाद कि इन जैसे बच्चों पर कार्यवाही भी हो, क्योंकि इतनी बड़ी हरकतें करने से पहले लोग एक बार भी नहीं सोचते, क्योंकि इन्हें पता होता है कि टिकटॉक इसको जरूर वायरल करेगा। तो मैं चाहती हूँ कि इन दोनों बच्चों पर, जो ये कैट के साथ किया है इस लड़के ने, और जो लड़की ने हमारे नेशनल एंथम का इतना गंदा प्रयोग किया है अश्लील हरकतों के साथ, इन दोनों के ऊपर ही FIR की जाए बेंगलुरु सरकार की तरफ से, और इन दोनों को एक कड़ी से कड़ी कम से कम 3 साल की सजा तो जरूर दी जाए। तभी शायद ऐसे लोगों को शिक्षा मिल पाएगी कि इस तरह की हरकतें करने से पहले हमको समझना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। यही चीज़ अगर यूट्यूब पर हुई होती तो शायद यूट्यूब अभी तक उस अकाउंट को बंद कर चुका होता, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर कोई केस भी चल चुका होता। लेकिन बिकॉज ये चीज़ हुई है टिकटॉक पर, तो टिकटॉक तो ऐसा कुछ करने से रहा। टिकटॉक तो इन चीज़ों को प्रमोट करता है बिकॉज ये चाइनीज़ कंपनी है। तो कृपया करके अगर आप भी टिकटॉक चलाते हो तो जल्द से जल्द इस टिकटॉक नाम बीमारी को अपने से दूर कर लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कल को आप भी उन्हीं जीवाणुओं में गिने जाओ।